प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 ईदगाह को अच्छे से समझ लिया था। इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों को समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया था। बच्चों, आओ आज हम पहले पाठ 5 ईदगाह के लिखित प्रश्नों को समझते हैं और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा पाठ है ये हमारा? ईदगाह। ठीक है, तो पहला प्रश्न कौन सा है? ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? देखो, आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा था ना। बच्चे क्यों खुश थे? क्योंकि सारे बच्चे ईदगाह जा रहे थे, इसलिए सभी खुश थे। तो इसका उत्तर है, ईद के दिन बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि सभी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे आपको अच्छे से समझ में ये प्रश्न। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अमीना क्यों उदास थी? अमीना कौन थी? हामिद की दादी। क्यों उदास थी वो? क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, इसलिए अमीना उदास थी। तो इसका उत्तर देखेंगे अभी। अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ठीक है बच्चों, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया? जब हामिद के दोस्तों के पास नए नए खिलौने थे तो उसने अपने आप को किस प्रकार समझाया? उसने अपने आप को इस प्रकार समझाया कि जो खिलौने हैं वो मिट्टी के हैं और मिट्टी के खिलौने अगर एक बार गिर गए तो वो ख़त्म हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, इसलिए खिलौने खरीदने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसका उत्तर देखेंगे सभी। हामिद ने अपने आप को समझाया कि खिलौने मिट्टी के तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे आपको अच्छे से समझ में एक बार फिर से देख लेंगे। ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? इसका उत्तर है, ईद के दिन बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि सभी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अमीना क्यों उदास थी? अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ठीक है बच्चों, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया? इसका उत्तर है, हामिद ने अपने आप को समझाया कि खिलौने मिट्टी के तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। बच्चों, अब हमारा चौथा प्रश्न है, हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? देखो, ना तो उसने मिठाई खरीदी, ना खिलौने खरीदे, ठीक है ना। उसने क्या खरीदा था? चिमटा। तो चिमटा खरीदना ही उसने क्यों ठीक समझा? देखो, अब इसका उत्तर है, हामिद ने सोचा कि दादी के पास चिमटा नहीं है। क्या नहीं है उसकी दादी के पास? चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है, इसलिए हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना ठीक समझा। आगे आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था। जब वो रोटियां पकाती थी और तवे को उतारती थी तो उसकी दादी के हाथ जल जाते थे, तो इसलिए उसने चिमटा खरीदना ही उचित समझा। अब हमारा 5वां प्रश्न है, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जब हामिद
मेले में से वापस आया था तो जब अमीना ने हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया, है ना, कि बताओ सुबह से ये बच्चा मेले में गया हुआ है, ना तो इसने कुछ खाया और ना इसने कोई खिलौना ख़रीदा, ठीक है ना, तो क्या लेकर आ गया ये मेले में से एक लोहे का चिमटा। लेकिन जब हामिद की दादी ने हामिद की भावनाओं को समझा तो क्या हो गया, फिर उसको हामिद पर बहुत सारा प्यार आ गया, है ना। तो देखो इसका उत्तर है, अमीना का क्रोध स्नेह में इसलिए बदल गया क्योंकि वह बहुत खुश हो गई कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, कि इस बच्चे ने देखो कितना त्याग किया है, कितना सोचा है मेरे बारे में, इसलिए उसका क्रोध जो है वो स्नेह में बदल गया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे। हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? हामिद ने सोचा कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है, इसलिए हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना ठीक समझा। ठीक है, अब हमारा 5वां प्रश्न है, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? अमीना का क्रोध स्नेह में इसलिए बदल गया क्योंकि वह बहुत खुश हो गई कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। ठीक है बच्चों, आगे आपको ये 5 प्रश्न अच्छे से समझ में आओ। अब हम अपना अगला प्रश्न समझते हैं। बच्चों अब हमारा 6ठा प्रश्न है, मेले में यदि हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? सोच कर लिखना है। देखो आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा था, हामिद में कितना त्याग, कितना विवेक था, है ना, और हमें बहुत सी चीज़ें मिली इस कहानी से सीखने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं या आपके पेरेंट्स आपसे पूछें कि मेले में अगर हामिद की जगह पर आप होते तो आप क्या करते? हम भी हामिद की तरह ही सोचते, ठीक है ना, और हमारे घर में जो बड़े हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर खरीदते, है ना बच्चों। तो देखो इसका उत्तर है, मेले में यदि हामिद की जगह हम होते तो हम भी अपने बड़ों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।